प्रिय बंधु सभी को नमस्कार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते समय ये अब तक ये सुना चुके हैं कि कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया है और 7वें गर्भ में शेषावतार जी आए हैं जो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आपने कथा का श्रवण किया है। आइए राधा नाम का उच्चारण करते हैं और फिर राधा जी की ही कथा होनी है, क्यों भगवान कृष्ण से पहले राधा का इस धरा भूमि पर अवतरण हुआ। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापु मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और सुना रहे हैं। सुनु गिरिजा यही बीच कहानी, प्रभु अवतरण समय शुभ जानी। हे पार्वती जी, इस बीच में एक और कहानी सुनो, क्योंकि भगवान को अवतरण को जब जाना तो भगवान की महामाया जिन्हें राधा कहा गया है वो महालक्ष्मी, उन्होंने सोचा कि मुझको तो प्रभु से इस प्रेम को संसार में बांटने के लिए अवतरण होना ही है। तो उसने क्या किया, धरनी पुनि तनु जाऊ पुजाई, जेहि त्रेता युग गोद छुपाई। जिसने त्रेता युग में धरती माता ने जिसको अपनी गोद में समा लिया था वो सीता आज पुनः अवतरित होना चाहती है। सोई सीता राधा बनी न्यारी, सोई सीता राधा बनी न्यारी। दिव्य रूप पावन सुकुमारी, प्रगटी रावल भूमि निहारी, प्रगटी रावल भूमि निहारी। सुचि तालाब सुंदर फूलवारी, प्रगटी रावल भूमि निहारी। वो सीता राधा बनकर दिव्य रूप में पवित्र सुंदर कन्या के रूप में रावल भूमि में एक फूलों का, कमल के फूलों की एक फुलवारी है जो तालाब में है, पवित्र तालाब है, उसमें वो प्रकट हो गई। बनी शिशु नव शिशु बनी, एक पंकज पाही। बनी नव शिशु एक पंकज पाही, बैठी लई विचार मन माही। बैठी लई विचार मन माही। वो विचार लेकर बैठ गई, एक कमल के फूल पे बैठ गई, अपना सुंदर सा बाल रूप बना के। निज प्रतिरूप प्रकृति पुनि पाई। उसके विचार देखिए आप लोग। निज प्रतिरूप प्रकृति पुनि पाई, पुनि देखी हूँ निज श्यामलताई। वो कहने लगी ये प्रकृति तो मेरा ही स्वरूप है,
और अपने श्याम सुंदर को मैं आँखों से देखूंगी जिनकी श्यामलता है। अनंत आकाश तक देखते चलो जाओ, यदि अनंत आकाश में देखोगे तो एक नीला कलर, जिन्हें नीला आकाश भी कहते हैं, वो दिखाई पड़ता है। वो राधा कहने लगी, सोई मोरे आधार शरीरा, सोई मोरे आधार शरीरा, तीन दर्शन हित प्राण अधीरा, जब लगी सन्मुख होई न मोरे, जब लगी सन्मुख होई न मोरे, तब लगी बंद नयन के कोरे, तब लगी बंद नयन के कोरे। वो कहने लगे, वो राधा कहने लगी, अपने मन में विचार करके कहने लगी, वो श्याम सुंदर वही तो मेरे आधार हैं, वो उनका शरीर और मैं उसमें निवास करती हूँ आत्मा रूप में, वो मेरे आधार हैं। उनके दर्शनों के लिए मेरे प्राण अधीर हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो मेरे सम्मुख नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। अस विचारी मायामयी दिव्य शक्ति शिशुरूप, पुनर्मिलन हित भरी भगति, चिंतन करई अनूप। अब इन्हीं विचारों में पुनर्मिलन के लिए भगवान से पुनः मिलने की इच्छा करते हुए वो भक्ति रूप में चिंतन करने लगी, दिव्य चिंतन करने लगी। सुनहु माँ अति परमानंदा, शंकर जी पार्वती जी से कहते, हे पार्वती मैं तो परमानंद को प्राप्त हो गया राधा जी के प्राकट्य से। सुनहु मायति परमानंदा, मैं बनि भ्रमर लिए हरि छंदा, गयो तहाँ निज रूप छुपाई, गयो तहाँ निज रूप छुपाई, दर्शन हित अस मम चतुराई, दर्शन हित अस मम चतुराई। शंकर जी कहते, हे पार्वती मैं तो परम आनंद में, मैं बन गया भंवरा, भगवान की धुन में उनका सुमिरन करते हुए की आवाज़ निकालते हुए मैं अपना रूप छुपाकर वहाँ पहुँच गया जहाँ राधा जी का दिव्य दर्शन होना था, और ये मैंने अपनी चतुरता से किया। भादों शुक्ल अष्टमी न्यारी, भादों शुक्ल अष्टमी न्यारी, शरद चंद मध्यम उजियारी, अस विचारी हरिओम प्रचारी, अस विचारी हरिओम प्रचारी, मम विचरण पंकज फुलवारी, मम विचरण पंकज फुलवारी। शंकर जी कहते, हे पार्वती जी ऐसा विचार कर, क्योंकि भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, चंद्रमा मध्यम गति में था, और मैंने ये विचार कर हरिओम का प्रचार करते हुए, हरिओम 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 का प्रचार करते हुए मेरा उस जो कमल के दल वहाँ खिले हुए थे उस तालाब में, उस सरोवर में, वहीं मैं विचरण करने लगा। अब कमलासन देवी कै शोभा, कमलासन देवी कै शोभा, प्रात निहारी मोर मनु लोभा, पीत बरन पावन अनुहारी, पीत बरन पावन अनुहारी, मैं तेहि राधा नाम उचारी,
मैं ते ही राधा नाम उचारी। प्रातःकाल होने लगी। कमल के आसन पर देवी की शोभा देखते ही वो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं मेरा मन लुभा गया, क्योंकि उसका वर्ण जो था, उसका शरीर जो था वो पीले वर्ण का था और वही उसी लिए मैंने उसका नाम राधा रखा। प्रगटे सत ऋषि आई, करन लगे यही नाम बढ़ाई। शंकर जी के ये कहने से, क्योंकि राधा नाम कहने से 70 लोग आ गए और वो इस नाम की बड़ाई करने लगे। देवन निज निज रूप बनाए, देवन निज निज रूप बनाए, सकल सरोवर तट पर आए। देवन निज निज रूप बनाए, सकल सरोवर तट पर आए। देवताओं ने अपने विभिन्न विभिन्न रूप बना लिए और सभी उस सरोवर के तट पर आ गए। करन लगे गुणगान सब, राधा नाम उचारी। हर्षित भई हरि की प्रिया, महकी सकल बयारी, महकी सकल बयारी। सभी गुणगान करने लगे राधा नाम का उच्चारण करके। और भगवान की माया देखो, सारी जो पवन बह रही थी वो सब महक उठी। अब देवन की स्तुति बहु पाई, देवन की स्तुति बहु पाई। राधा श्रीनिधि रूप बनाई, देवन की स्तुति बहु पाई। देवताओं की बहुत सी स्तुति पाकर राधा ने अपना श्रीनिधि रूप बनाया। यह महामाया कहा जाता है। रूप अलौकिक अति सुखकारी, पावन प्रेम सुधा जग न्यारी। सुन मीरा श्री शक्ति महाना। यहाँ पर मीरा को मीरा के गुरुदेव कथा सुना रहे हैं रविदास जी। वो कहते हैं सुन मीरा श्री शक्ति महाना, जेहि ते जग प्रगटहि भगवाना। कि इसी शक्ति से, यही श्री शक्ति जो है भगवान का अवतरण कराती है। मूल तत्व श्री ही जग माही, मूल तत्व श्री ही जग माही। तेहि जाने बिनु हरि पथ नाही, श्री प्रगति आधार बनाए, श्री प्रगति आधार बनाए। यही जो श्री है यही प्रकृति का आधार है। और प्रतियुग हरि अवतरण कराए, प्रतियुग हरि अवतरण कराए। जो प्रत्येक युग में भगवान का अवतरण कराती है वही शक्ति श्री शक्ति है। और प्रेम योग श्री हरि विज्ञाना, प्रेम योग श्री हरि विज्ञाना। जो जग अंतस ध्यान बखाना। जो हम लोग ध्यान करते हैं, भगवान के पाने का उपक्रम करते हैं और ध्यान योग में समाधि में जाते हैं, उन सब का जो मूल कारण है वो राधा ही है, जिसे श्री नाम कहा गया है। क्योंकि साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ये जब संपूर्ण विषय 8 पूर्ण हो जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब 8वां है समाधि। जब हम समाधिष्ठ हो जाते हैं तो में तो ये श्री शक्ति कार्य करने लगती है।
प्रेम बिना जग जीवन छारा, प्रेम बिना। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि प्रेम के बिना संसार में जीवन है ही नहीं। जीवन की उत्पत्ति ही प्रेम से है। उसको फिर किधर भी देखो, पुष्प भी परागण करते हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, पशु हैं, ये सब प्रेम के वशीभूत हैं। सभी प्रेम से ही अपने आप को बढ़ा रहे हैं। प्रेम बिना जग जीवन छारा, प्रेम जगत कई मूल आधारा, प्रेम जगत कई मूल आधारा। संसार का मूल आधार जो है वो प्रेम ही है। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम अब अंतस ध्यान बनाई, सुनहु कथा चित प्रीति बसाई, सुनहु कथा चित प्रीति बसाई। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, अपने अंतस में ध्यान बनाओ और चित्त से मेरी कथा का श्रवण करो, क्योंकि ये अमर कथा है। नित्य प्रात रानी सहित इत राजा वृषभानु, आवहि पुण्य स्नान करी, पूजहि उदयति भानु। अब जहाँ पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, वहीं पर नित्य ही सूर्योदय के समय राजा वृषभानु अपनी रानी के साथ आते हैं और यहाँ रोज स्नान करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। और आज भी आए हैं। पावन पवन बाहै सुखदाई, पावन पवन बाहै सुखदाई, आज प्रात नप अति हर्षाई, आज प्रात नप अति हर्षाई। पवित्र पवन बह रही है, सुख को देने वाली पवन। और आज प्रातः काल, ऐसी प्रातः काल पाकर राजा का हृदय जो है वह अपार हर्षित है। करिय स्नान रटति हरि नामा, करिय स्नान रटत हरि नामा, भूप चुनई पंकज अभिरामा। राजा वृषभानु स्नान करके भगवान का सुमिरन करते हुए, नाम लेते हुए और सुंदरता पूर्वक उन जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं कमल के, उनको चुन रहे हैं। अब गाँव ही भ्रमर नवल स्वर साधे, गाँव ही भ्रमर नवल स्वर साधे, ओम भजन संग राधे राधे, ओम भजन संग राधे राधे। आज जो यहाँ भंवरे हैं और उन भंवरों में भगवान शंकर भी हैं, भंवरा बने हुए। तो आज ओम की आवाज के साथ उनमें एक और आवाज निकल रही है, राधे 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 राधे। अब ये देखकर राजा वृषभानु चकित हो गए। चकित भय वृषभानु नरेशा, चकित भय वृषभानु नरेशा, दिवस आजु अनुपम मम देशा, अब निज रानी निहारी काह राजा। अपनी रानी को निहार कर राजा कहने लगे वृषभानु कि भ्रमर बदली आए जिमी बाजा। आज भंवरे अपना बाजा से बदल के आए हों। ओम सहित राधेश्वर गाई, ओम सहित राधेश्वर गाई, और भ्रमर करहीं
गुंजन अधिकाई, भ्रमर करही गुंजन अधिकाई। रानी से कहने लगे, आज ये ओम ओम के साथ राधे राधे का स्वर निकल रहा है और बहुत भ्रमरे गुंजन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता उनको दिख रही है। भूप बचन सुनी अति सुख मानी, भूप बचन सुनी अति सुख मानी, अप्रमुदित काहन लगी तब रानी। रानी प्रसन्नता से कहने लगी कि सुख बरसो बरसाने माही, सुख बरसो बरसाने माही, मातु कृपाया अचरज नाही। ये माता की कृपा है, अपने बरसाने में सुख बरस रहा है। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि सुनहु माँ शुभ समय सुधि, श्री माया मुस्काई, और रोवन लागी कूक भरी, पंकज पंक हलाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, उस समय वो सुंदर अवसर पाकर, शोधित किया हुआ समय पाकर श्री माया मुस्कराने लगी, जो राधा जी जो हैं मुस्कराने लगीं, और फिर वो पंकज के पुष्प, कमल के पुष्प को हिलाती हुई और बहुत जोर से रोने लगी। देखहि दंपति पंकज पाही, शिशु आभा फेरई निज बाही। देखा कमल के पुष्प के ऊपर एक शिशु की आभा अपने हाथ पैर चला रही है, और सुंदर पावन गौर शरीरा, मूंदे नयन अधर नवनीरा, मूंदे नयन अधर नवनीरा। उसकी सुंदर उसका शरीर है और उसकी आंखें बंद हैं, ओंठों पे जैसे अमृत छलक रहा हो। ब्रस नृप ब्रस भानु बिलो की उठाई उठाई, नृप ब्रस भानु बिलो की उठाई, पंकज पंक तनय लपिटाई, भरी अचरज बोले निज रानी। अचरज आश्चर्य भरकर अपनी रानी से कहने लगी, मातु दीन निज मूर्ति प्राणी, मातु दीन निज मूर्ति प्राणी। कि अभी आप कह रही थी ये सब माता की कृपा है, और माता ने सुन ली। प्राणी रूप में माता यहाँ देखो, उनकी मूर्ति मुझे मिल गई, वो भी जीवित मूर्ति। देखिए ये है माता की कृपा। अब जगदम्बा करी मोह पर दाया, जगदम्बा करी मोह पर दाया, कन्या धन दीन्ही निज माया। जगदम्बा ने कृपा करके मुझे कन्या रूपी धन दे दिया है। अब राजा कहने लगे अपनी रानी से, ग्रहण करो अब यह उपहारा, नाम करन जेहि भ्रमर प्रचारा, नाम करन जेहि भ्रमर प्रचारा। कि माता का उपहार है, हे रानी से ग्रहण करो, और इसका नाम वही होगा जो भंवरे गा रहे थे। अब यही राधा की तुम माई, अब इस राधा की माँ जो है वो आप ही हैं। पालन करहो हृदय हुलसाई, हृदय को हुलसा कर, हृदय की प्रसन्नता से गदगद होकर इसका पालन करो। सुनि नप बचन परम सुख मानी,
अलई निज अंक भर्यो शिशुरानी, लई निज अंक भर्यो शिशुरानी। राजा की बात सुनकर परम सुख को मानते हुए उस बच्चे को गोद में लेकर रानी ने अपने हृदय से लगा लिया। एहि विधि देवी राधिका बनी वृषभानु दुलारी, आई बरसाने भवन दर्शन समय निहारी। इस प्रकार देवी राधिका राजा वृषभानु की दुलारी बन गई, बरसाने आ गई अपने भवन में और दर्शन की अभिलाषा है। शंकर बचन विचारी, पुनि गिरजा बोली बिहसी, प्रीति सहित त्रिपुरारी, काहौ जन्म श्री कृष्ण को, काहौ जन्म श्री कृष्ण को। कथा का विश्राम लेते हैं। मेरे सभी दर्शक बंधुओं का मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। जहाँ मिल जाते हैं प्रसन्नता से बताते हैं मैं आपकी कथा सुनता हूँ, तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। और भगवान की आराधना में मैं यही कहूँगा, जो मेरे दर्शक बंधु मुझको देखते हैं उनमें सब में असीमित प्यार भर दे, भगवान की कृपा हो जाए, उनमें कोई भी दुख न व्याप्त हो। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कल पुनः आपसे मिलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।